हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन है इडियम फ्रेजेस का क्लास नंबर 4। इससे पहले की जो 3 क्लासेस हैं वो डेफिनेटली देख लीजिएगा और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। और इडियम फ्रेजेस मैंने कहा अंग्रेज़ों के लिए बड़ी हल्की सी बात है बेटा। वो ऐसे ही इडियम फ्रेजेस को निकाल देते हैं जैसे कि आप के सिंपल सा बोल देते हैं कि भाई सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कुछ इस तरीके की बातें होती हैं जो आम बोलचाल की भाषा में उनके लिए बहुत आसान है। और उनके लिए आसान है इसलिए जब हम ऑफिसर रैंक पर जाते हैं तो हमारे लिए भी आसान होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर यू हैव टू इंक्रीज द स्फीयर ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फॉरेन के व्यक्ति ने यहाँ पे आके कोई क्राइम किया हो और उस फॉरेनर से आपको बात करनी पड़े। सो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट very difficult. You will find yourself in a tight corner. You will find yourself in hot water और इन पिकल। ये शब्द हम पीछे कर चुके हैं पिछले सेशंस में। तो अपने आप को ट्रबल में महसूस करेंगे अगर उसने इस तरीके से कुछ बात की। तो एक तो वो गलत है, ऊपर से उसकी कम्युनिकेशन ना समझ पाने के कारण मैं डेफिनेटली न्याय नहीं कर पा रहा हूं, एक तो अपनी पोस्ट के साथ, एक अपने देश के साथ। तो उम्मीद करूंगा कि आप अपनी पोस्ट के साथ, अपने एग्जाम के साथ राइट न्याय कर पाएंगे। उसके लिए अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और उसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम अपने सेशन को तैयार करते हैं, शुरू करते हैं। आइए, इडियम फ्रेजेस क्लास नंबर 4 में आज पहला इडियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द इडियम एंड फ्रेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द है, बड़ा गजब का शब्द है, बहुत अच्छा। वो है होल्ड वंस हॉर्सेस। होल्ड वंस हॉर्सेस, दिमाग के घोड़े। देखा भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया हुआ है, घोड़ों को लगाम में लिया हुआ है। राइट, घोड़ों को लगाम में लिया हुआ है कि भाई इन पे लगाम खींच के रखो। तो वो क्या है, होल्ड वंस हॉर्सेस, यानी कि इंतजार करना, यानी कि आराम से इंतजार करना, धैर्य थामे रखना। जब कहते धैर्यवान बने रहना, धैर्यवान बने रहना, धैर्य का दामन ना छोड़ना, दैट इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। कहते भी जरा दिमाग को भगाओ मत, धैर्यवान बने रहें। जैसे कहते हाय क्या होगा, लॉकडाउन लग गया, पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। अरे भैया जो सबके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, तो यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस। धैर्य का दामन बिल्कुल ना छोड़ें, यू शुड कीप वेटिंग, होल्ड वंस हॉर्सेस। दिमाग को इस तरीके से सिचुएशन को रिलेट करोगे तो बेटा आसानी से समझ में आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो वो घोड़ों को पकड़े हुए अर्जुन के सारथी बनकर, तो वो जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारा मन है वो भागता है, तो बुद्धि के रूप में हमारी डिसीजन मेकिंग उन घोड़ों को रोकती है कि नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना है, तो दिशा दिखाती है अपनी सेंसेस को। दैट्स कॉल्ड होल्ड वंस हॉर्सेस। तो हम कह सकते हैं, इसके लिए वाक्य लेंगे क्योंकि वाक्य जो है वो चीजों में जान डाल देगा। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि भाई कामयाबी जो है वो एक ही रात में नहीं आती। बोले सक्सेस, शाबाश बोलेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हैं आप। बोले सक्सेस, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सक्सेस डज नॉट कम, फिर से बोलेंगे सक्सेस, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सक्सेस डज नॉट कम, सक्सेस नहीं आती, सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, रातों रात, एक ही रात में सक्सेस नहीं आती। राइट, सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस। वंस हॉर्सेस का मतलब क्या भाई, यू है तो योर हो जाएगा, ही है तो हिज हो जाएगा। यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस। आप अपने मन को थामे रखो। सक्सेस एक ही रात में नहीं आएगी, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा परसिवरेंस लगेगा, थोड़ा सा धैर्य लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। राइट, तो कहते भी सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस। आपको अपने दिमाग पर लगाम रखनी चाहिए। कहते भी सरसों हथेली पे ही हरी नहीं होती, उसे बोना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। राइट, जुताई है, निराई है, सिंचाई है, राइट, ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके फसल कटेगी, तब जाके कटाई है और प्रॉफिट है। तो इसी को कहते हैं भैया, हम कह सकते हैं कि भैया जरा दिमाग पे कंट्रोल रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा इंतजार करो। कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। बोलो शाबाश, बहुत अच्छे। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस बिकॉज, कहते इतनी बड़ी कंट्री जो है रोम, कहते रोम वॉज नॉट, ये एक्सप्रेशन बहुत बोलता है बेटा स्पोकन में और एग्जाम में भी आ चुका है। बिकॉज रोम जो कंट्री है, वॉज नॉट, बिकॉज रोम वॉज नॉट, इसका जो कैपिटल कर लेते हैं नाम, पहला वर्ड लेटर कैपिटल कर लेते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो देश है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बिल्ट इन अ डे। कहते भाई इतना बड़ा देश जो है वो एक ही दिन में नहीं बन गया, आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। कामयाबी आएगी, देर आएगी पर दुरुस्त आएगी डेफिनेटली। तो कहते भाई थोड़ा सा वेट करो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब कहते हैं हथेली सरसों पे ही हरी नहीं होती। राइट, एक दिन में कुछ नहीं होता, चीजें टाइम लेती हैं। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, हर अच्छी चीज समय लेती है। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है थोड़ा सा इंतजार भी करो,
थोड़ी पेशेंस रखो। अगला शब्द है टू टेक इनटू अकाउंट। बड़ा अच्छा शब्द है। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब है विचार करना या ध्यान में कोई चीज लेना। किसी चीज का आपने सुना होगा कि भाई उन्होंने संज्ञान लिया, किसी चीज का संज्ञान लेना। संज्ञान का मतलब किसी के साथ खड़े होकर बताओ भाई, संज्ञान लेना इसको टेक इनटू अकाउंट। होता क्या है, जैसे मान लीजिए टू कंसीडर, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एरिया के एमएलए हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, आप एरिया के एमएलए हैं और कोविड 19 की हालत आप जानते हैं कि क्या हालत है, बहुत इन्फेक्शन आपके एरिया में फैल रहा है, तो आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं। क्यों करते हैं आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं? टू टेक द कंडीशन इनटू अकाउंट, संज्ञान लेने के लिए, कंसीडर करने के लिए कि वाकई में जो सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं व्यक्तियों को, क्योंकि उसके लिए उसी के लिए चुना था, हम गली गली जाके हमने वोट मांगे थे, यही व्यक्ति हैं जो हमारे जो है वोट बैंक हैं। अगर इनके बैंक में कुछ अब नहीं बचा है तो हमें अपने बैंक खोलने चाहिए। तो यू विल डेफिनेटली गो, बीइंग अ वेरी विकारियस पर्सन, दूसरों के सुख दुख की सोचने वाले जो मिनिस्टर हैं, दे विल डेफिनेटली टेक द कंडीशन ऑफ पीपल इनटू अकाउंट, यानी कि संज्ञान लेंगे, कंसीडर करेंगे उस चीज में। तो मैं स्टेटमेंट कह सकता हूं बेटा, बड़ी प्यारी स्टेटमेंट बनेगी इससे, टेक इनटू अकाउंट। हर अधिकारी को लेना पड़ता है अपने एरिया का, राइट। सो स्टेटमेंट कह सकता हूं, बोले बीइंग द मिनिस्टर ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के नेता होने के कारण, बीइंग द मिनिस्टर ऑफ एरिया, यू मस्ट, जरूर करना चाहिए आपको, यू मस्ट टेक द कंडीशन, यू मस्ट टेक द कंडीशन इनटू अकाउंट। वही जो कंडीशन है उसका संज्ञान लो जाकर, देखो क्या है, और इसमें एक बात और जोड़ते हैं, एंड डू द नीडफुल, और जो जरूरत है जिस चीज की उसको करो। भाई यहीं पे संज्ञान लेके मत रुक जाओ। लोग क्या करते हैं बस दिखावे के लिए, न्यूज में आने के लिए कि भाई फलाने एमएलए ने, फलाने एमपी ने फलाना हॉस्पिटल विजिट किया। अरे विजिट तो किया भैया, वहां जायजा लेने के बाद, समीक्षा लेने के बाद, व्हेन ही हैज टेकन द थिंग्स इनटू अकाउंट, तो लोग जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, सप्लाई कैसे की जा रही है। तो इसका मतलब ये भी जोड़ना अच्छा है कि डू द नीडफुल, यानी कि जितनी जरूरत है, सिर्फ ये नहीं कि अकाउंट में लेके वापस आके अपना घर में एसी चला के सो गए, राइट, नहीं, ऐसा नहीं। एंड डू द नीडफुल, उसके बाद फिर एक्शन भी लें, उस चीज को ठीक करने के संज्ञान लें और उसको ठीक करें। ये बहुत गजब की बात। सो अगला वर्ड आ गया ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब उल्टी करना, पास ऑफ। ये गजब का शब्द है, बहुत गजब का शब्द है, और एग्जाम में बहुत आता है, और आपकी आम बोलचाल की भाषा में बहुत। फोन का रिजोल्यूशन बढ़ा के देखना बेटा, नहीं तो काला काला दिखेगा। फोन की रिजोल्यूशन पूरी की पूरी बढ़ा लीजिएगा, लाइट बढ़ा लीजिएगा, ताकि चीजें आपको साफ दिखाई दें। बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ दिखेगा तभी दिमाग में छपेगा, अगर हेजी दिखेगा तो फिर फायदा नहीं है। ब्लो ओवर, शांत होना, पास ऑफ। तो पास ऑफ का मतलब ब्लो ओवर, इसका मतलब क्या है, भाई मुझे उल्टी करने का मन हो रहा था तो सामने व्यक्ति मिल गए, मैंने उल्टी कर दी, मेरे मन में कुछ उल्टी सीधी बातें आ रही थी, बस उस पर उल्टी कर दी। एक तरीके से मतलब हुआ क्या, पास ऑफ द टेंशन एक्चुअली, राइट, पास ऑफ द। अगर कोई टेंशन आ रही थी, कोई तनाव आ रहा था, कोई गुस्सा आ रहा था, तो बस उल्टी कर ली, दैट्स कॉल्ड ब्लो ओवर। ब्लो माने भड़क पड़ना, ओवर माने किसी के ऊपर, राइट। गुस्से का एक स्वभाव है, अपने से कम वाले पे आता है। मैं अक्सर कहता हूँ गुस्से का एक स्वभाव है क्या, कि हमेशा अपने से छोटे वाले पे आता है। गुस्से की एक पहचान है, अपने से कमजोर पे आएगा, अपने से ताकतवर पे आया तो थुतड़ी पे मुक्का लग जाएगा, राइट। तो ब्लो ओवर हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग मैन इज द वन, ताकतवर इंसान वो होता है, स्ट्रॉन्ग मैन इज द वन हु नेवर blows over, who never blows over the person weaker than he is, the person weaker than he is। he कौन, he किसे कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन, राइट। स्ट्रॉन्ग मैन वो आदमी होता है जो कभी भी अपनी टेंशन को, अपने गुस्से को ब्लो ओवर नहीं करता, अपनी टेंशन किसी और के ऊपर नहीं उड़ेलता, जितना वो कमजोर है उससे। मैंने कहा गुस्से का स्वभाव अपने से कमजोर पे आएगा, राइट। पियोर को तुरंत तमाचा मार दिया आपने, ऑफिसर को मार के दिखाओ, राइट। तो अल्टीमेटली देखे तो अपने से नीचे वाले को, अपने से डांट लगा दी भाई, तो हमेशा यही स्वभाव। तो गुस्से का स्वभाव, स्ट्रॉन्ग मैन इज द वन, व्यक्ति वो होता है, ताकतवर व्यक्ति वो होता है, हु नेवर ब्लोज ओवर द पर्सन वीकर देन ही इज, जितना वो कमजोर है, अगर जितना वो स्ट्रॉन्ग है, अगर उससे कोई कमजोर है, राइट, वीकर देन ही इज, उससे ज्यादा कमजोर अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस पर वो ब्लो ओवर करता है, तो मैं उसे क्या नहीं मानता, ताकतवर नहीं मानता। इनके ताकतवर तो वो है जो अपने से वीक पर कभी भी ब्लो ओवर नहीं करता, अपनी
गुस्से को पास ऑफ नहीं करता। पास ऑफ मतलब पिंड छुटा लिया, मैंने उसके ऊपर उल्टी कर ली, बस हो गया। रन इनटू का मतलब मुसीबत का सामना करना बिल्कुल नहीं होता, ये बात याद रखना बेटा। इट इज नॉट रन इनटू। इसका मतलब होता है बेटा, रन इनटू का मतलब होता है टक्कर हो जाना किसी से, लिख लीजिएगा, टक्कर होना होता है इसका मतलब, या फिर टक्कर होना होता है, या फिर आप कह सकते हो बेटा किसी से सहसा मुलाकात होना, राइट, एकदम से मुलाकात होना, एकदम मिलने को भी रन इनटू कह सकते हो। जरूर लिखिएगा बेटा, सही कीजिएगा, ऐसा नहीं होता, मुसीबत का सामना करना नहीं होता रन इनटू का मतलब, राइट। इनकर्ड टू एक्सपीरियंस द डिफिकल्टी, राइट, ऐसा नहीं होता, इनकर्ड नहीं करना चाहिए। बेसिकली टक्कर होना यानी कि एक तो बम्प इनटू कह सकते हो, राइट, और मीट सडनली कह सकते हो, ये इसका मतलब होता है, इनमें से कुछ भी। ये लिख लीजिएगा बेटा, सही जरूर कीजिएगा उसको। तो इसका मतलब रन इनटू का मतलब ये नहीं है इनकर्ड टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली रन इनटू का मतलब टक्कर हो जाना है। जैसे अगर एक गाड़ी भाग के दूसरी गाड़ी में घुस गई तो ये रन इनटू है, टक्कर हो गई आपस में, दैट्स कॉल्ड रन इनटू बेटा, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब कहाँ टक्कर होना है, कहाँ मिलना है, जरा बताइएगा। वाक्य का अंदाजा आपको वाक्य देखने से ही आएगा। नंबर 4, अगर मैं कहता हूं कि स्पीडी कार, बहुत तेज गति की फास्ट कार, स्पीडी कार रैन इनटू अ स्टैंडिंग ट्रक, खड़े हुए ट्रक में, स्टैंडिंग ट्रक। इसका मतलब क्या है, रैन इनटू, रन की सेकंड फॉर्म रैन है, इसका मतलब वो टक्कर हो गई। अब यहाँ पे मिलना थोड़ी है कि मुलाकात हो गई। ऐसे अगर मैं कहूं कि आई रैन इनटू माय ओल्ड चम, चम माने बेस्ट फ्रेंड, पक्का मित्र, पक्का दोस्त, माय ओल्ड चम इन द मार्केट। क्या हमारी टक्कर हो गई, भिड़ गया, और उस टक्कर में कुछ टूट फूट गया हमारा? बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी रैन इनटू आया और यहाँ भी रैन इनटू आया। मैंने कहा ना, शब्दों और वाक्यों का मिश्रण अगर समझने लगे तो वाक्यों की सेंस अपने आप से आप समझने लगोगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको आएगी नहीं। अ स्पीडी कार रैन इनटू अ स्टैंडिंग ट्रक, यानी कि यहाँ पे मिलना नहीं है कि मुलाकात हो गई, गले मिल लिए, जप्पी वप्पी पाली, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है टकराना, यानी कि आपस में टक्कर हो गई, कोलाइड कर गए, वो बम्प इनटू वाली बात है। और यहाँ पे अचानक से मुलाकात हो गई, एकदम से, टू मीट सडनली, दे मेट। तो चम का मतलब पुराना दोस्त, तो पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई, राइट। तो अभी तक जो वर्ड्स हमने किए जरा उस पर वापस चलते हैं। लेट्स टेक, पहला था होल्ड वंस हॉर्सेस, टेक इनटू अकाउंट, रन इनटू, ब्लू आइड बॉयज, अगला शब्द आ गया। 3 हमने किए, ओके, वी हैव डन 4 1 2 3 4, 5th हम करने जा रहे हैं। वेल, लेट्स मूव। अगला शब्द है रन इनटू के बाद ब्लू आइड बॉयज, राइट, 1 2 3 4 5, ब्लू आइड बॉयज। जब जितना दिख रहा है उतना कर लेते हैं, लेट्स मूव ऑन। ब्लू आइड बॉयज का मतलब पसंदीदा होता है बेटा, पसंदीदा। अगर आप किसी के बहुत पसंदीदा हो, जैसे नेपोटिज्म क्या करता है, भाई भतीजावाद में होता क्या है, राइट। नेपोटिज्म में लोग फेवर करते हैं ब्लू आइड बॉयज को। ब्लू आइड बॉयज मतलब जो उनको पसंद है, यानी कि डिजर्विंग को नहीं मिलती जॉब, जो डिजायरिंग है, बस वो इसीलिए कि वो ब्लू आइड बॉयज है। किसका ब्लू आइड बॉय है भाई? वो अपने चाचा का, मामा का, ताऊ का, भतीजे का, किसी रिश्तेदार का, जानकार का। वो कहते भाई ये मेरा भतीजा, तो इसको नौकरी पे रख लो। तो जो डिजर्विंग है वो रह जाता है और जॉब किसे मिल जाती है? ब्लू आइड बॉयज को, जो पसंदीदा है, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। पीपल फ्लैटर, फ्लैटर माने खुशामद करना, तलवे चाटना, जी हजूरी करना। पीपल फ्लैटर देयर बॉस, फ्लैटर देयर बॉसेस, अपने बॉस जो होते हैं, जो बॉसेस होते हैं, उनको फ्लैटर करते हैं। टू बिकम, तलवे चाटते, खुशामद करे, टू बिकम देयर मतलब किसके? बॉसेस के। टू बिकम देयर ब्लू आइड बॉयज, टू बिकम देयर ब्लू आइड बॉयज फेवरेट। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप किसी पार्टी के लिए समर्थक हैं, किसी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, समझिएगा। ब्लू आइड बॉयज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए पिछले 10 साल से काम करते आए, अब आज इलेक्शन आ गए। अब इलेक्शन में आपकी उम्मीद थी कि इस बार इस एरिया का टिकट जो है वो मुझे मिलेगा, पर वो टिकट आपको मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर है वहाँ का, जो एरिया है जिसे टिकट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो टिकट दे देता है किसको? दिमाग में तुरंत आएगा सर, टिकट मिल जाती है उसके ब्लू आइड बॉयज को।
राइट। अब बॉयज का मतलब ये नहीं कि बॉयज ब्लू आइड का मतलब बेसिकली फेवरेट होता है, बॉयज हो या गर्ल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज द जेंडर अकॉर्डिंगली। सो जो टिकट मिल जाता है वो किसको मिलता है, वो डेफिनेटली मिलता है ब्लू आइड बॉयज को, यानी कि जो उसे पसंद होता है वहां तक जो है चीजें जाती हैं। अगला आ गया, राइट। या इस क्लास में इतना ही रखते हैं, राइट। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा बेटा, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन, रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स टेक अ रिवीजन ऑफ इट, जो भी हमने किया उसका रिवीजन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए, जो भी हमने पढ़ा है क्लास 4 में, सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। ध्यान से समझने की, आराम से। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस। सेंटेंस को समझने की कोशिश करो बेटा, अपने आप से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। होल्ड योर हॉर्सेस बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रातों रात कुछ नहीं होता, हर अच्छे काम में समय लगता है। बीइंग द मिनिस्टर ऑफ द एरिया, you must take the condition into account and do the needful. Being the minister of the area, you must take the condition into account and do the needful. A strong man is the one who never blows over the person weaker than he is. Right? जितना वो ताकतवर है उससे कमजोर व्यक्तियों पर वो कभी ब्लो ओवर नहीं करता, अपनी भड़क को उस पर नहीं निकालता। A speedy car ran into a standing truck. A speedy car ran into a standing truck. और अगला, I ran into my old chum in the market. अब आपको समझ में आ रहे होंगे ये वाक्य, हो सकता है पहले ना आते। People flatter their bosses to become their blue-eyed boys. People flatter their bosses to become their blue-eyed boys. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले ऐसे ही सेशन लगातार अपलोड होते रहेंगे, लगातार लाइव होते रहेंगे, लगातार मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कमिटमेंट पे खरे उतरें, लगातार चीज़ों को नोट करते रहें। मैंने कहा लगातार, बच्चे ऐसे हैं जो वोकैब सेशंस को देख के, इडियम फ्रेज को देखकर 350-300 पन्ने लिख चुके हैं बेटा, और अब उन्हें न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो बी रेडी, स्टे स्ट्रांग, स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर।